आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है जी। अब हमारे पास दो हार्मोन्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हमारे पास चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है हार्मोन्स हमारे पास क्या है जी। ये हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स हैं उनके हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। दैट इज एल्डोस्टिरोन। सबसे पहले जो हमारे पास है वो कौन सा है, उसका नाम है दैट इज एल्डोस्टिरोन। ALDO एल्डो और STERON ई एल्डोस्टिरोन हमारे पास जो है एक हार्मोन ये है। दूसरा जो हमारे पास हार्मोन है उसका नाम है ADH। ADH को हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन और इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं वेजोप्रेसिन। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज वेजोप्रेसिन। PRESSION वेजोप्रेसिन हम इसे कहते हैं। ठीक है जी। अब जहां तक बात है किस चीज की, एल्डोस्टिरोन की, तो एल्डोस्टिरोन जो है हमारे पास ये रिलीज होता है कहाँ से, ये जी हमारे पास रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारे पास ये पाए जाते हैं कहाँ पर, ये किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। एड कहते हैं एडजेसेंट को, रीनल कहते हैं किडनी को। दे आर एडजेसेंट टू द किडनी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। तो ये हमारे पास एल्डोस्टिरोन कौन रिलीज करता है, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है। इसी तरह जो हमारे पास ADH है या वेजोप्रेसिन है ये हमारे पास रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास मौजूद होती है कहाँ पर, हमारे पास ब्रेन केस में मौजूद है। ब्रेन के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है एक कैविटी जिसका नाम है सेला टर्सिका। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास पोस्टीरियर, जो उसका पोस्टीरियर हिस्सा है, ठीक है जी, किस चीज का, पिट्यूटरी का, वहां से ये रिलीज होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है जी, पिट्यूटरी। तो इसी तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जी हमारे पास दूसरा नाम भी है दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है जी। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस भी हम इसे कहते हैं क्योंकि इसको सप्लाई की होती है किस चीज की, न्यूरॉन की। सो दैट्स व्हाई हम इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि एल्डोस्टिरोन का हमारे पास क्या फंक्शन है या किस तरह ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की को कन्वर्ट करता है उसकी कंसंट्रेशन को। अगर हम बात करें सबसे पहले किस चीज की, एल्डोस्टिरोन की। ठीक है जी। तो एल्डोस्टिरोन जो है हमारे पास ये बेसिकली जो है कब रिलीज होगा, जब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है जब वो लो हो। ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जब हमारे पास क्या होगा, लो होगा, तो ये हमारे पास क्या सिक्रीट करेंगे, जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे पास सिक्रीट करते हैं किस चीज को, एल्डोस्टिरोन को। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एड्रीनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगे, एल्डोस्टिरोन को हमारे पास ये क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। अब इस एल्डोस्टिरोन का फिर क्या फंक्शन है, एल्डोस्टिरोन का फंक्शन ये है कि ये हमारे पास इंक्रीज कर देता है किस चीज को, रीएब्जॉर्प्शन को। ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है किस चीज को, सोडियम आयंस की जो रीएब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन। अब आपको पता है कि हमारे पास जो असेंडिंग लूप था किस चीज में, किडनी में, किस चीज का, नेफ्रॉन का। तो वहां से हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन होती है किस चीज की, सोडियम आयन की। तो वहां से ये रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। प्लस हमारे पास जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, वहां से भी ये क्या करता है, हमारे पास वहां स्वेट ग्लैंड से भी ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये हमारे पास गट से भी रीएब्जॉर्प्शन कर देता है किस चीज की, सोडियम आयन की। क्यों, आपको पता है कि जब हमारे पास ब्लड प्रेशर लो होता है तो उस वक्त हमारे ब्लड में सोडियम आयन या आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। तो उसकी रीएब्जॉर्प्शन से दोबारा जो हमारे पास ब्लड है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज की, ADH की, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ADH जो है हमारे पास ये, जैसे कि आप इसके नाम से देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एंटी है। ठीक है जी। एंटी टू क्या है,
एंटी है डायूरिटिक है। मतलब क्या है इसका, जैसे कि आप इसके नाम से भी देख सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये जो है बेसिकली ये हमारे पास यूरिन की कंसंट्रेशन को किस तरह कर देता है, चेंज इस तरह कर देता है कि ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। तो उसको ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। अब वो चीज कहां से बढ़ेगी, आपको पता है कि जो हमारे पास लूप ऑफ हेनली है उसकी डिसेंडिंग लूप में हमारे पास वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है जी। तो इससे जो हमारे पास ब्लड में जो वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, वो दोबारा नॉर्मलाइज हो जाती है। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज वेसोप्रेसिन, जिसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास ब्लड प्रेशर या हाई होगा या लो होता है तो ये क्या करता है, ये हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन, मतलब क्या है, जो हमारे पास आर्टरीज हैं या वेन्स हैं उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को भी कॉज करता है। अब एक डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो एडीएच है ये किस तरह फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 में हमारे बॉडी में जो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा किडनी से लॉस हो रहा है, यूरिन हमारे पास डायलूट बन रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम बॉडी ने किस चीज को डिटेक्ट किया, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। इसका मतलब क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जब हमारे बॉडी में सोल्यूट की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर लेगा। हाइपोथैलेमस में हमारे पास जो है, ये आपको पता है कि ये क्या है, ये हमारे पास पार्ट है किस चीज का, फोर ब्रेन का। वहां से हमारे पास जो है पिट्यूटरी को जो है ऑर्डर मिलता है कि वो क्या सिक्रीट करे, कि वो हमारे पास सिक्रीट करे, दैट इज एडीएच, ठीक है जी। और एडीएच जो है हमारे पास ये आके एक्ट करता है किस चीज के ऊपर, किडनी के ऊपर। और किडनी जो है वो क्या करता है, वाटर को दोबारा रिटेन कर लेता है। जब रिटेन कर लेता है प्लस ये हमें कॉज कर लेता है थ्रस्ट को, ठीक है जी। मतलब क्या है कि हमें जो है प्यास लगनी शुरू हो जाती है। तो उसके साथ क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हमारे किस चीज का, वेजो कंस्ट्रिक्शन की या वेजो डायलेशन जो है, या ब्लड जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है हमारे वेसल्स पे, वो डिक्रीज हो जाता है। और उसकी डिक्रीज को फिर अगेन जो है डिटेक्ट करते हैं हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और वो डायरेक्टली जाके एक्ट करते हैं किस चीज के ऊपर, हाइपोथैलेमस के ऊपर, और हमारे पास ब्लॉक कर देते हैं एडीएच की सिक्रीशन को। तो इस तरह हमारे पास ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं किस चीज को, जो हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो आज हमने पढ़ा रोल ऑफ हार्मोन्स इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में।